Hello and welcome to our YouTube channel The Guidance Classes। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एस्टेब्लिश द गिवन फार्मूला फॉर अ कॉन्केव सरफेस, अवतल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करें। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, जो 2022 में अभी एग्जाम होने वाला है। कल फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हो सकता है ये एग्जाम में आपको आ जाए कि ये म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। इसको हमको अवतल सतह के लिए प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, अवतल सतह लेंगे और इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखेंगे, आते हैं हम प्रूफ करने के लिए। मान लेते हैं एक, पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे पहला काम। तो एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं हम, और अवतल सतह भी ड्रॉ करना है। मान लेते हैं ये आपका अवतल सतह है, ये वाला, ये आपको है अवतल सतह। इसका नाम दे देते हैं एस। यहाँ पर पोल होता है तो एस है तो एस पी, और ये है आपको एस डैश। ठीक है। और यहाँ पर जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये ऐसे। और इस नॉर्मल का हम नाम भी दे देते हैं कि एन है, एन फॉर नॉर्मल। एन का मतलब क्या है भाई, नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। हम क्या करते हैं, यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं ओ। थोड़ा सा ये लाइन आपको छोटा हो गया है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहां पर एक हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं ओ, कलर भी चेंज कर लेते हैं यहां से ओ, यहां से। अच्छा, ये जो लाइन है, मान लेते हैं कि दो मिड, ये जो आपको सरफेस है एस पी एस डैश, ये दो मीडियम के बीच में है। पहला मीडियम है रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है। और दूसरा मीडियम है डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2 है। ये हम मान के चलते हैं। मतलब कि ये जो सरफेस है दो मीडियम के बीच रखा हुआ है, रेयरर और डेंसर। रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर का म्यू2 है। हम क्या करते हैं कि यहां से एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का नाम भी दे देते हैं हम कि ये पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट है ए। ए पॉइंट पर आपको इंसिडेंट हो रही है, आ रही है। ये जो आपको रे है ए पॉइंट पर आ रही है। तो आपको पता है कि अगर कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वह नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ने का मतलब क्या है, ये आपको कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे मुड़ेगा ये, ऐसे। तो इसको थोड़ा सा हम लाइन बना देते हैं ऐसे। अब इसको क्या करते हैं, बैक करके थोड़ा मिला देते हैं। बैक करते हैं थोड़ा डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से हम इसको बैक करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छे से बैक करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये लाइन कट कर रही है, तो ये आपको इंसिडेंट रे है ओ ए, और यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज बन गया है आई, इसको हम बोल देते हैं वर्चुअल इमेज आई। और ये आपका रिफ्रेक्टेड रे ए, और ये बी, ए बी आपका क्या है, रिफ्रेक्टेड रे है। और एक और काम करते हैं क्या कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस पर, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, और उस नॉर्मल का नाम दे देते हैं ए एम, ये वाला।
और इसको बोल देते हैं H। अगर ये अपर्चर बहुत छोटा होगा तो पॉइंट M और पॉइंट P जो है बहुत क्लोज है ईच अदर, मतलब के पॉइंट M P के क्लोज है। हम क्या करते हैं, अब सबका अलग अलग ये कर देते हैं कि C से जो P का जो डिस्टेंस है ये है आपको, और ये वाला I से जो डिस्टेंस है ये, और एक ये वाला ऑब्जेक्ट से जो पोल का डिस्टेंस है ये तीनों ले लेते हैं। तो इसको हम नाम भी दे देते हैं, इसको बोल देते हैं आपको क्या R है, ये आपको V है, और ये आपको ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस क्या होता है U होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है अल्फा है, ये वाला एंगल जो है बीटा है, और ये वाला एंगल क्या है, गामा है। ठीक, अब क्या करते हैं कि देखो OA जो है O से A है, ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है भाई, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है ये। तो आपको पता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है तो वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला आपको हो जाएगा एंगल आई, ये वाला हो जाएगा एंगल आई। और ये वाला क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है भाई, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे को पीछे जो हम बैक किए डॉटेड लाइन से, ये रिफ्रैक्टेड रे ये और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो अब क्या करते हैं, हम आगे आते हैं और लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल ओ ए सी में आते हैं, ओ ए सी। तो ओ ए सी में जब आएंगे ना हम, तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा गामा, और उसके सामने का जो दो एंगल है अल्फा और आई, ये सामने के दो इंटरनल एंगल है ना। तो आपको पता है कि गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा। तो आपको क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ के बाद आई ए सी, ये वाला आई ए सी में, आई ए सी, आई ए सी में भी क्या हो जाएगा, ये वाला एक्सटर्नल एंगल गामा है। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, गामा इक्वल टू सामने का जो दो इंटरनल एंगल है बीटा प्लस ये आर है, तो बीटा प्लस क्या हो जाएगा आर, मतलब आर प्लस बीटा। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा, ये हो जाएगा। इसको हम क्या कर देते हैं भाई, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और इसको उतार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटाते हैं। आपको पता है कि I इज इक्वल टू, हम साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा, और R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसका आगे हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं, इसलिए हम साइड में लिख दिए हैं। आगे आते हैं। अब आपको क्या करना है, स्नेल का लॉ याद होगा, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से क्या है भाई, आपको पता होगा कि स्नेल्स लॉ है साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ये आपको पता है। अगर आई, मैं बात करूं कि इफ एंगल आई एंड आर आर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या 3 दे देते हैं, स्मॉल एंगल, देन अगर वो एंगल बहुत छोटा हो
तो आपको पता है कि साइन आई लगभग इक्वल टू आई हो जाएगा एंड साइन आर लगभग इक्वल टू आर हो जाएगा। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं और लिखते, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। Hence from equation 3, hence from equation 3 we get, क्या गेट भैया, I by R is equal to mu2 by mu1। इसका मतलब ये हो गया आपका कि mu2 इंटू R इज इक्वल टू mu1 इंटू आई। ये अब यहाँ पे R और यहाँ पे I की वैल्यू हमने पहले बता दिया कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, एकदम बहुत आसान है, घबराना नहीं है एग्जाम से। तो इसी की स्टेप को थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं। क्या है भाई, mu2 इंटू आर, आर के जगह पर क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू mu1 इंटू आई, आई के जगह पर क्या है भाई, गामा माइनस अल्फा। ये रहा आपका, ठीक है। अब ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो mu2 इंटू बीटा माइनस mu2 इंटू, सॉरी ये आपको माइनस में आ जाएगा और ये आपको प्लस में आ जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा तरतीब से चलते हैं। mu2 इंटू गामा माइनस mu2 इंटू बीटा इज इक्वल टू mu1 गामा माइनस mu1 अल्फा। ये हो गया। अब क्या कर देते हैं हम कि गामा वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम कि इस वाला टर्म को इधर ले आते हैं, इस वाला टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि mu2 इंटू बीटा माइनस mu1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1, क्या हो जाएगा, इंटू गामा। चूंकि उसमें ये है, कॉमन है, आपको गामा कॉमन है, इसको ले जाइएगा तो यहाँ इसमें mu2 गामा माइनस mu1 गामा में गामा कॉमन, तो गामा एक साथ कॉमन ले लिए। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे पता है, इक्वेशन नंबर हम कर देंगे इसको 4, इसको इक्वेशन नंबर कर देंगे हम 4। और इसको हम क्या कर देते हैं, 4 नंबर इक्वेशन को हम कहीं ना कहीं दाहिने साइड में हम लिख देते हैं ताकि आगे काम आए हो, कि mu2 इंटू बीटा माइनस mu1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 इंटू गामा। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4 जो हम साइड में लिख दिए हैं, ये आगे आपको काम आने वाला है। इसको हम आपको घेर भी देते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, मेरा अगला जो स्टेप है, क्या करना है, अगला स्टेप है अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल देना है और हमको पुट कर देना है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आपको निकालना है। तो हाँ, ये वाला अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो लिखते हैं हम लोग आगे कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा एंगल आर वेरी स्मॉल, देन, अगर ये जो कोण है बहुत छोटे कोण हो तो क्या होंगे, तो अल्फा लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा। अल्फा लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा। और tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये जो नॉर्मल हम ड्रॉ किए थे, तो h हमारा क्या है, छोटा अपर्चर के लिए cm इक्वल टू cp हो जाता है। cm इक्वल टू लगभग इक्वल टू
सीपी हो जाएगा, है ना। तो ये यहां से यहां तक सीएम है और सीपी, है ना। उसी तरह आपको एक सेकंड इसको हम हटा देते हैं। मेरे कहने का मतलब सीएम इक्वल टू सीपी नहीं है। मेरे कहने का सेंस ये है कि जब आपको अपर्चर छोटा होगा तो पॉइंट एम और पॉइंट पी लगभग एक दूसरे के क्लोज में होगा, है ना। तो जो डिस्टेंस हम पॉइंट एम से लेंगे वो डिस्टेंस पॉइंट पी से भी कंसीडर किया जा सकता है। तो टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, ये वाला एंगल है, अल्फा इक्वल टू सामने वाला जो ये है परपेंडिकुलर है एच बटा जो उसका बेस है यहां से यहां तक क्या हो जाएगा यू। तो बाएं साइड में है तो माइनस यू हो जाएगा। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस एच बाई यू, ये वाला हो गया आपको, ठीक। उसके बाद बीटा लगभग इक्वल टू टेन बीटा इज इक्वल टू, अब बीटा वाला देखो सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर है एच, अब बाई चूंकि बीटा आपको इमेज के पास है तो इमेज का डिस्टेंस क्या है माइनस भी, तो आपको बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा माइनस एच बटा भी हो जाएगा, ये लगभग। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक काम करिए आप लोग क्या करिए इसको वीडियो पॉज करके उतारते रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम अल्फा का वैल्यू निकल गया, बीटा का वैल्यू निकल गया, अब आते हैं गामा का वैल्यू। एंड गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन गामा इज इक्वल टू, गामा यहां पर है, गामा के सामने क्या है भाई ये एच परपेंडिकुलर एच, अब भाई यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है आर, तो आर का मतलब लेफ्ट साइड में माइनस आर हो जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई माइनस एच बटा आर। अब अगला स्टेप क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इक्वेशन 4 में रखना है। नाउ पुट द value of alpha beta and gamma in equation 4 we get, इक्वेशन 4 में हम इसको क्या कर रहे हैं रख रहे हैं हम, ठीक है। वीडियो पॉज करते रहिए और नोट करते रहिए, हम 4 नंबर इक्वेशन में हम रखने जा रहे हैं अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू। तो आपको हो जाएगा म्यू टू इंटू बीटा, बीटा के जगह पर क्या है माइनस एच बटा भी, माइनस म्यू वन इंटू अल्फा, अल्फा का वैल्यू है माइनस एच बटा यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा, गामा का वैल्यू है माइनस एच बटा आर। ये अब क्या करते हैं हम के माइनस एच कॉमन ले लेते हैं, माइनस एच कॉमन ले लेंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा क्या आपको म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू, राइट साइड में बच जाएगा आपका म्यू टू माइनस म्यू वन अब बटा आर, यहां पर भी जो है माइनस एच आपका कॉमन है, तो माइनस एच से आपका जो है माइनस एच कट जाएगा आपका, तो आपका फाइनली जो बच जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, सॉरी म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। यही आपका फॉर्मूला है जो आपको प्रूव्ड हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।